हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है x और y के लिए हल कीजिए, अर्थात x और y का मान निकालना है। समीकरण है 4/x योग 3y बराबर 14। दूसरी समीकरण है 3/x घटाव 4y बराबर 23। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण है 4/x। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी भाग में क्या है x है और यहाँ पर भी क्या है भाग में x है। तो यहाँ से 1/x को क्या मान लेते हैं हम p मान लेते हैं। अब जो नई समीकरण आएंगे वह आएंगे 4p योग 3y बराबर 14। दूसरी समीकरण आ जाएगी 3p घटाव 4y बराबर 23। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन समीकरणों को हल करेंगे। तो हमारे पास इन्हें हल करने के लिए अनेक विधियां, परंतु हम इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होता है दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में से एक चर का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखना। अर्थात हम यहाँ पर इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसे समीकरण 2 नाम दे देंगे। तो हम समीकरण 2 में से p का मान निकालेंगे और समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, 3p बराबर 23 योग 4y, क्योंकि यहाँ पर जो ऋणात्मक 4y है इसका क्या कर दिया, इधर पक्षांतरण कर दिया। ये किसका होगा, धनात्मक का हो जाएगा। तो p बराबर आ जाएगा यहाँ से 23 योग 4y बटा 3। तो यह p का मान आ गया। अब यह p का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने इसे समीकरण 2 से निकाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे तो प्राप्त होगा 4 गुणा p का मान है 23 योग 4y बटा 3 योग 3y बराबर 14। तो यहाँ से हल करेंगे तो सबसे पहले अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 92 योग 16y, लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर आएगा योग 9y, भाग में जो 3 आएगा उसका क्या कर देंगे हम 14 से सीधा गुणा कर देंगे। तो यहाँ से यह हट जाएगा और इधर आ जाएगा। तो हमारे पास मान आएगा 25y बराबर 42 घटाव 92, क्योंकि 92 का क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। तो 25y बराबर आएगा ऋणात्मक 50। तो y का मान आ जाएगा यहाँ से ऋणात्मक 2। यह y का मान यदि हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, p का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर है p बराबर आएगा 23 योग 4 गुणा ऋणात्मक 2 बटा 3। तो p बराबर आएगा 23 घटाव 8 बटा 3। तो p बराबर आएगा 15/3। p का मान आ जाएगा 5। अब यह p का मान हम किस में रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो 1/x बराबर कितना है, p है अर्थात 5 है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1/5 और यही क्या है, इस समीकरण के हल है, जहाँ x बराबर है 1/5 और y बराबर ऋणात्मक 2। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।